राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में और मेरे लाइफ के एक नए दिन में। आज सुबह कुछ ऐसा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर गिर चुका है और आप सब आई होप अपना ध्यान रख रहे हैं। और सुबह मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया एंड एक अदरक वाली गर्म चाय पिलाई और ख़ुद को उठाकर बैठाया और फ्रेश होने के बाद बाकी फिर तो नींद खुल गई, तो फिर सब ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने अपने पहले सेशन की पढ़ाई शुरू की और अपने पहले सेशन में आज मैंने पॉलिटी की पढ़ाई की, जिसमें मैंने 2 घंटे का एक पॉलिटी रिवीजन सेशन रखा और उसमें मैंने जो भी पहले पॉलिटी के नोट्स लिखे थे उसे मैंने रिवाइज़ किया, क्योंकि मैं आगे भी पॉलिटी के क्लासेस करने वाली हूँ। सो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैंने जो पढ़ा है वो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, ताकि आगे मुझे पता हो कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। बिल्कुल हम जीरो से फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर से सारी चीज़ों में उतना ही टाइम लगेगा। तो अब छाँटना ज़रूरी है कि जो चीज़ें हम कर चुके हैं उसे सिर्फ रिवीजन करते रहें बार बार, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ और एग्ज़ाम के टाइम में भी पढ़ा था, जो कि अब भूल रही हूँ। तो रिवीजन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पे खाना प्रिपेयर करने लगी और खाना के साथ ही मैंने अपना नाश्ता भी साइड में निकाल लिया था, जिसमें मैंने संतरा और बादाम फूलने दिया था वो खाया और खाना बना रही थी। एंड मुझे कमेंट आया था कि आप खाना बनाने में और ये सारी चीज़ों में इतना टाइम जाता है, तो आप टिफ़िन ले सकते हो या फिर मेस कर सकते हो खाने के लिए। तो मैंने ये भी ट्राई किया है, बट इन सब वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ही रहती है और मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। और वैसे भी हमें एक्टिव रहने के लिए काम तो करना ही पड़ता है और ये चीज़ें मुझे और मोटिवेट करती है एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि आप जब चीज़ें करते हो, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप अंदर से एक्टिव फील करते हो। और अगर मुझे बैठे बैठे खाना मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा तो शायद मैं आपको इतनी एक्टिव ना दिखूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अब पता नहीं, अभी के लिए तो तबीयत ख़राब करने से बेटर है कि मैं थोड़ा सा मेहनत कर लूँ। और उसके बाद आपको पता है कि मेरे लाइब्रेरी का सेशन था, तो फिर मैं लाइब्रेरी पहुँच गई थी। लाइब्रेरी में तो अभी मैं इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर ही कर रही हूँ और मैं अभी इकोनॉमिक्स ही करूँगी जब तक कि मैं इसे कंप्लीट नहीं कर लेती एक बार। एटलीस्ट इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कंप्लीट नहीं कर लेती, क्योंकि इकोनॉमिक्स के मेरे बेसिक्स बहुत क्या बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और मुझे उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ही सब्जेक्ट लिए हैं जिसमें मैं आराम से पढ़ सकूँ। अभी एग्ज़ाम आने का कोई स्ट्रेस भी नहीं है। तो मैंने 2 ढाई घंटे के एक इकोनॉमिक्स का लेक्चर लिया था एंड उसके नोट्स भी बनाए थे और अब थोड़े थोड़े मुझे बेसिक्स समझ आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं जो कर रही हूँ। अब बेसिक्स आपको पता हो तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चंस देख के भी समझ सकते हो, बट इकोनॉमिक्स में क्या होता था ना कि मुझे क्वेश्चंस समझ ही नहीं आता था, क्योंकि मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं था। तो फिर मैं अभी यही कर रही हूँ कि अगर कोई भी लेक्चर हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, बट वो आपको एक अच्छे ढंग से बेसिक्स तो बता ही देंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स या फिर आगे की पढ़ाई क्वेश्चंस की बात आती है। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए अपने जो मैंने क्लास परचेज़ किया था उसी का रीक्लास कर रही हूँ, ताकि मेरे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। खुद को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे अपने करंट अफेयर का भी सेशन कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे मैंने द हिंदू एनालिसिस देखा, बस करंट के न्यूज़ जानने के लिए कि अभी क्या चल रहा है। और मैं उसे नोट नहीं करती, मैं सिर्फ देख लेती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने इकोनॉमिक्स के बचे हुए क्लास लिए और उसके नोट्स भी बनाए। और शाम में मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि हमें घर का कुछ सामान लेना था। हम वी मार्ट जाने वाले थे। वी मार्ट काफ़ी रिजनेबल भी है और काफ़ी सस्ता और अच्छा भी कह सकते हैं किचन के सामान के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे हम किड्स सेक्शन से होते हुए गए हैं। अगर आप वी मार्ट गए होंगे तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ कहाँ गए। एंड मेनली हमें किचन के सामान में प्लेट्स लेने थे, तो हमने वो लिया। एंड हमने एक बेडशीट लिया, क्योंकि ठंड के टाइम में कपड़ा जल्दी नहीं सूख रहा है, तो जो जो सामान घर के लिए ज़रूरी था हमने वो लिया। और आते हुए थोड़ी भूख लग गई थी, तो हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए। और उसके बाद ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। जैसे जैसे रात होते जाता है ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे हमने ऑटो ले लिया, क्योंकि पैदल जाने में भी काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए ऑटो लेकर हम आ गए घर वापस।